माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के विषय इतिहास की, यानी क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री। और ये प्रश्न बैंक है 2021-22 का। और इसमें इस प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना है के संबंध में मैंने आप एक वीडियो बनाया है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर विज़िट करके आप चेक कर सकते हैं। इस प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट, हिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। आपका जो हिस्ट्री का पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको मिलेगा रिड्यूस्ड सिलेबस। इस साल जो पार्ट हटा दिए गए हैं उनका जो है आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, जिससे किस चैप्टर से कौन से भाग आपके नहीं आएंगे, ठीक है, तो उनको आप चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं इसमें सबसे पहले जो आपका सेकंड चैप्टर है, राजा, किसान और नगर, ठीक है। इस चैप्टर से कुल 10 अंक का क्वेश्चन आएगा और इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए, यानी जो चूज़ द राइट ऑप्शन वाले हैं। 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो सही है उस पर टिक लगाना होगा। ये होता है सही विकल्प, यानी चूज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ दिए गए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको आएगा सत्य असत्य बताइए, यानी ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है ये भी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें देखिए, मौर्य काल में दान दी गई भूमि को डैश डैश कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन भरना होगा। फिर निम्नलिखित का सही जोड़ी बनाइए, यानी मैच द कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव के तहत आते हैं, सभी के 1 नंबर रहते हैं। फिर आपको आएगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी 1 वर्ड आंसर। ये भी जो है 1 नंबर का रहता है, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यही आपको सभी यूनिट में मिलेंगे इस तरह से ऑब्जेक्टिव का। फिर आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह से देख सकते हैं आप। 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको लिखना है लगभग 30 शब्दों में, यानी 2 से 3 लाइनों में, ध्यान रखिएगा। और इसमें जैसा क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के उत्थान के कोई 2 कारण बताइए, ठीक है। 16 जनपदों के नाम लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट से रहेगा, तो आप देख सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें ताकि आप परीक्षा में अच्छा कर पाएँ। और फिर आते हैं अध्याय 3 पे। अध्याय 3 है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। इस यूनिट से कुल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें सही विकल्प चुनिए हैं। फिर उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम्स वाले हैं। और सत्य सत्य वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ट्रू और फॉल्स आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके सरल रहते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन इस पार्ट से जो बन रहे हैं ये हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। फिर इसके बाद आते हैं अध्याय 4 पे। अध्याय 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस यूनिट से टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें वही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद सही जोड़ी बनाइए, एक सत्य सत्य लिखिए, फिर एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए, है ना। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको 2 से 3 लाइनों में लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पार्ट से जो बन रहे हैं वो हैं भगवान महावीर की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन है। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन जैसा कि आप हैं देख सकते हैं और उनकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप। और इसके लिए क्वेश्चन आंसर आप परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन से ले सकते हैं आप, और किसी तरह से आपको जहाँ भी आपको इसका आंसर मिल जाए आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव तो आपको इसी के परीक्षा जो आपका प्रश्न बैंक है उसके लास्ट में ही आपको मिल जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी इसी प्रश्न बैंक से भी आप कर सकते हैं। फिर अध्याय 6 में आते हैं भक्ति और सूफी परंपराएं। 10 नंबर का इस चैप्टर से आएगा।
आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के हैं और सही जोड़ी हैं, सत्य सत्य और एक वाक्य में उत्तर। ये तो सब हर चैप्टर से आपको मिलेगा। फिर 2 अंक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए और सूफी धर्म के सिद्धांत लिखिए। फिर 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान रखिएगा 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 120 शब्दों में आपको लिखना है। 120 शब्द का मतलब है 10 से 12 लाइन, ठीक है। तो उसके अनुसार से है। कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख कीजिए, तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद आते हैं अध्याय 8 में। अध्याय 8 है किसान, जमींदार और राज्य। इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो हर पार्ट से जो है ऑप्शन बनता ही है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। सत्य सत्य एक वर्ड में आंसर, ठीक है, सभी 1 नंबर के रहेंगे। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 75 शब्द में लिखना रहेगा। 75 शब्द का मतलब है लगभग 5 से 7 लाइनों में आपको उसका आंसर देना होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करें और ताकि इसी से रिलेटेड या इसी जैसे क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को तो बेहतर तरीके से तैयार करें। फिर अध्याय 10 में आते हैं उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसी तरह से फिल इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव वाले। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलेगा। फिर मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए, है ना, सत्य सत्य लिखिए, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। 2 नंबर के बाद इतना ही है इसमें। फिर आते हैं अध्याय 12 में। अध्याय 12 है औपनिवेशिक शहर। इस अध्याय से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको इसमें एक वर्ड में या शब्द में उत्तर लिखिए। फिर 2 अंक के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर 4 अंक के क्वेश्चंस हैं। 4 अंक के क्वेश्चन 120 शब्दों में लिखना है, लगभग 10 से 12 लाइनों में। वाइट टाउन और ब्लैक टाउन में अंतर लिखिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं अध्याय 13 में। अध्याय 13 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर से टोटल 10 अंकों का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जो ऑप्शन है उसमें टिक लगाना है, ये चूज़ द राइट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए से है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 नंबर के रहते हैं सभी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति है, आप देख सकते हैं, सही जोड़ी बनाइए है, सत्य सत्य है, ठीक है। सभी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के रहेंगे तो अच्छे से उनकी आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आंसर आपको प्रश्न बैंक में ही मिल जाएगा। फिर है 2 अंकों के क्वेश्चन है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, ठीक है, 2 से 3 लाइनों में आंसर लिखना होते हैं। फिर 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें अध्याय 14 में आते हैं। अध्याय 14 है विभाजन को समझना, ठीक है ना, विभाजन को समझना। इस चैप्टर से टोटल 10 अंक का क्वेश्चन आएगा। उसमें भी उसी तरह से आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, चूज़ द राइट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए वाले, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, सही जोड़ी बनाइए, सत्य सत्य लिखिए वाले क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये क्वेश्चन आएंगे। तो सभी ऑब्जेक्टिव में इतने तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं और सभी के 1 नंबर रहते हैं, तो इनकी तैयारी आप अच्छे से करें। फिर आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। 3 नंबर के क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन पूछा है विभाजन के विरुद्ध महात्मा गांधी की दलील क्या थी, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन 75 शब्दों में यानी आपको 5 से 7 लाइनों में लिखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं चैप्टर 15 भारतीय संविधान का निर्माण। इस यूनिट से टोटल 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें भी जैसा आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, ठीक है, में सही जोड़ी बनाइए है, सत्य सत्य, ये सब ऑब्जेक्टिव के है। 1 वर्ड आंसर, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सभी पार्ट से जो है ऑब्जेक्टिव तो बनते ही हैं, उनको अच्छे से आप तैयार करें। फिर 2 अंक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर 2 अंकों के क्वेश्चन के बाद आपको इसमें फिर आपका आ जाएगा अध्याय 11। अध्याय 11 मानचित्र। इस पर आपको बताना चाहूँगा कि जो मानचित्र है, मानचित्र आपको 2 जगह है। एक तो पहला आपके हिस्ट्री में भी है, इतिहास में भी आपको मानचित्र है, और दूसरा आपकी जो विषय है जियोग्राफी यानी भूगोल। तो अगर आप मानचित्र एक बार तैयार कर लेते हैं, मैप अगर एक बार आप तैयार कर लेते हैं, तो आपको पहला तो आपको जो हिस्ट्री है उसमें भी काम आएगा और दूसरा जो जियोग्राफी है उसमें भी आपको
इंडिया का मैप आता है और वर्ल्ड का मैप आता है। तो वर्ल्ड का मैप तो यहाँ नहीं है, लेकिन इंडिया का मैप आपको दो जगह यूज़ हो जाएगा, हिस्ट्री में और जियोग्राफी में। इतिहास में और भूगोल में जो भारत का नक्शा आएगा, यानी भारत का मैप, मानचित्र, उसमें दोनों में आप उसमें ये चीज़ें हैं, बौद्ध का है ना, बुद्ध का जन्म स्थान, बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थान, ठीक है, चौरी चौरा स्थान, ठीक है, चंपारण, सांची का स्फोट, है ना, कैलाशनाथ मंदिर, इस तरह के जो जगह हैं उनको भारत के मानचित्र पर अंकित करना होता है, ठीक है। तो मैप आप ज़रूर तैयार करें ताकि आपको हिस्ट्री में, इतिहास में और भूगोल में दोनों जगह आपको काम आ पाए। बस इतना ही है, और बाकी आपको इसके बाद इसका आंसर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। तो इतना ही है प्रश्न बैंक में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।